प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 दिन की 5 देशों की विदेश यात्रा पर। प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया, पीएम पहले अफगानिस्तान रवाना होंगे, वहां से कतर और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे। 7 जून को प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया, सरकार स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधारने और छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जल्द ही लॉन्च करेगी शाला अस्मिता योजना। स्मृति ईरानी ने कहा, केंद्र युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों में स्थापित करेगा 10 स्टार्टअप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध कब्जा हटाने के दौरान संघर्ष में एसपी और पुलिस प्रभारी सहित 24 लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का दिया भरोसा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद। मथुरा हिंसा पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मथुरा में हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर तीखे सवाल दागे और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध कब्जाधारियों को काफी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे हिंसा पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी जापान यात्रा में आज क्योटो के गवर्नर केजी यामादा से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत अमेरिका के बीच करीब 500 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होने का है लक्ष्य। परस्पर सहयोग को बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत और ट्यूनीशिया ने हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और आईटी एवं संचार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। बिहार में हाल ही में इंटरमीडिएट टॉपर्स के सामान्य ज्ञान और अपने विषय को लेकर उनके कम ज्ञान को लेकर सामने आई खबरों के बाद 14 में से 12 टॉपर्स ने आज रिव्यू टेस्ट दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी द्वारा देश की कमान संभालने के बाद बीते 2 साल में भारत ने प्रतिस्पर्धा और समृद्धि की रैंकिंग में विश्व के अन्य देशों की तुलना में अपनी स्थिति बहुत बेहतर की है। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में हुए 2 सर्वेक्षणों के आधार पर लिखे गए एक लेख में यह दावा किया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्वच्छ ऊर्जा पर आयोजित 7वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेते हुए विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि आने वाले समय में भारत स्वच्छ ऊर्जा शोध पर निवेश वर्तमान $72 मिलियन से बढ़ाकर 2 गुना करेगा। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि अब भी पाकिस्तान के कबायली इलाके आतंकवादियों की पनाहगाह बने हुए हैं। भारत ने लाओस को एकमात्र गोल से गुरुवार को 1-0 से हराकर 2019 के AFC एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर में जीत दर्ज की। भारत के लिए विजयी गोल जेजे पेखलुआ ने 54वें मिनट में किया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल फाइनल में सेरेना विलियम्स और गार्बाइन मुगुरुजा आमने सामने होंगी। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स ने नीदरलैंड्स की किकी बर्टेंस को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन की चौथी वरीयता प्राप्त गार्बाइन मुगुरुजा ने ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसर को 6-2, 6-4 से हराया। अमेरिका के जस्टिन गैटलिन ने रोम में आयोजित डायमंड लीग में पुरुषों की 100 मीटर रेस में जीत दर्ज की। उन्होंने ये दौड़ सिर्फ 9.93 सेकंड में पूरी की। वहीं इथियोपिया की एल्माज ज़याना लगभग 1 सेकंड के अंतर से महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाने से चूक गई।